हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कोटड़ा क्लासेस पर। आज हम पार्टनरशिप का जो लेसन अपने वीडियो सीरीज चल रही थी उसी का भाग 3 है। आज अपन पार्टनरशिप के बारे में ही आगे पढ़ेंगे। पार्टनरशिप के आपने वीडियो नहीं देखे हों, दोनों वीडियो जो मैंने बनाए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उन वीडियोज़ को पहले देख लीजिए। और आज अपन क्या पढ़ेंगे, आज अपन पार्टनरशिप के बारे में जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की जो कैलकुलेशन होती है, आरण पर ब्याज की जो गणना होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो कैसे होती है, कितनी मेथड से होती है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, जैसा मैं आपको अभी बता रहा था कि मैं आज आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन कितनी मेथड से करते हैं और एक एक मेथड को मैं पढ़ाते हुए चलूँगा। उनके फॉर्मूले क्या हैं, क्या रूल्स हैं, उसके बारे में भी अपन पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज की वीडियो में अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम खराब किए हुए मैं तीनों मेथड्स के पहले आपको नाम बता देता हूँ कि तीनों मेथड्स के क्या नाम है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको लिखूँगा, आप ध्यान से उनको लिखिए। पहली मेथड है आपके सरल विधि, यानी फर्स्ट मेथड को कहा जाता है सरल विधि। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो लिखिए आगे सिंपल मेथड। सिंपल मेथड जैसा नाम से पता चल रहा है, सिंपल और हैवी सिंपल मेथड है ये। सरल विधि के बाद दूसरी विधि जो होती है आपकी, दूसरी मेथड होती है, उसका नाम है गुणनफल विधि। गुणनफल विधि का मतलब होता है आपके इंग्लिश में कहा जाता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड। तीसरी मेथड आपके होती है यहाँ पे औसत अवधि विधि। ध्यान दीजिए, तीसरी मेथड का क्या नाम है, औसत अवधि विधि। औसत अवधि विधि इंग्लिश में कहा जाता है एवरेज पीरियड मेथड। ये टोटल 3 मेथड होती है, यानी आरण पर ब्याज की गणना करनी हो तो कितनी मेथड से कर सकते हैं, 3 मेथड से। तो चलिए फिर बिना टाइम खराब किए हुए अब अपन एक एक मेथड्स को आगे विस्तार से फॉर्मूले के साथ पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट मेथड सिंपल मेथड अपन पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको लिखा देता हूँ कि इसका सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है। तो ब्याज बराबर, सूत्र होता है ब्याज बराबर कुल आहरण। देखिए इंग्लिश में भी मैं बाद में लिखूँगा इसको, कुल आहरण इंटू ब्याज की दर। ब्याज की दर आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, इंटू माह यानी मंथ, कितने महीने के लिए आपने वो ड्राइंग्स किया वो आपको आगे लिखना है। और अपॉन यानी बट्टे में लिखना आपको 100 इंटू 12। 100 तो परसेंटेज के लिए और 12 आपके मंथ के लिए, ठीक है। सूत्र इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू मंथ। मंथ मतलब महीने, कितने महीने के लिए आप ड्राइंग्स कर रहे हैं वो, अपॉन 100 इंटू 12। जैसे ये तो सिंपल मेथड सिंपल ही, इसके बिना सूत्र से भी आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ एग्जाम में फॉर्मूला आप लगाना, बाकी बिना फॉर्मूले के भी तो अपन ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। कैसे मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मोहन है आपका पार्टनर, उसने जो है ड्राइंग्स किया है 2 महीने के लिए, यानी साल में उसने 2 महीने के लिए ड्राइंग किया। मान लीजिए आपका साल मार्च में खत्म होता है तो उसने ड्राइंग जो 1 फरवरी को किया, आहरण 1 फरवरी को किया, तो फरवरी और मार्च 2 महीने का आप उसे ब्याज लगाएंगे। और उसने आहरण जो है 20,000 रुपये किया है, तो 20,000 आहरण किया है इंटू ब्याज की दर। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके 10% है, तो आप क्या करेंगे, 20,000 का 10/100, 10% निकालेंगे, इंटू 2 महीने तो 2/12 करेंगे। ऐसे करेंगे तो बस सूत्र वही तो है, टोटल ड्राइंग्स मतलब कुल आहरण, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब वही ब्याज की दर, और मंथ आपको लिखना बट्टा 100 इंटू 12 है, नीचे देखिए 100 इंटू 12। तो सूत्र आप आसानी से अपने नॉर्मल फॉर्मूले से भी आप याद कर सकते हैं। तो आसान है, क्वेश्चन भी आसान आएगा, जैसे मैंने अभी समझाया, छोटा सा क्वेश्चन आएगा। सिंपल मेथड है, हैवी सिंपल ये। तो चलिए फिर अगली मेथड में, अब अपन आगे की मेथड में कुछ और पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब अपन दूसरी मेथड शुरू करते हैं। दूसरी मेथड का मैं नाम आपको भी ऊपर और लिखा देता हूँ, वैसे तो मैंने अभी आपको लिखाया था। दूसरी मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। सूत्र है इसका, हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखूंगा, ध्यान से लिखिएगा। सूत्र है ब्याज बराबर गुणनफलों का योग। ये गुणनफल वगैरह कहाँ से आएंगे ये भी मैं बताऊंगा आपको भी। गुणनफलों का योग इंटू ब्याज की दर अपॉन 100 इंटू 12, ठीक है, 100 इंटू 12। इंग्लिश में इसका सूत्र लिखना चाहें तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 12। ये
तो आसानी से इसको आप याद रख सकते हैं। पर इसमें आपको एक चीज़ थोड़े ऊपर नीचे लग रही होगी। 100 × 12 आप समझ गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे, मेन है गुणनफलों का योग यानी टोटल प्रोडक्ट। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर टोटल प्रोडक्ट हम कहाँ से लाएंगे। तो इसमें क्या होगा इस मेथड में कि आपको अलग अलग डेट को अलग अलग आहरण करेगा, मतलब साल में वो 4 बार 5 बार 6 बार आहरण करेगा, ऐसा होगा, मतलब 2 या 3 बार से ज़्यादा ही करेगा। तो अब आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। पहले आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, 4 कॉलम की टेबल बनाएंगे। 4 कॉलम की टेबल से आपके टोटल प्रोडक्ट आएगा, टोटल प्रोडक्ट आप यहाँ लिखेंगे और फिर ये सूत्र लगाएंगे। तो क्वेश्चन जब सोल्व करें तो पहले एक टेबल बनाएं। अब आप कहेंगे सर टेबल कैसे बनाएंगे, मैं बताता हूँ। 4 कॉलम आप टेबल में बनाना, मैं थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ आपको, जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं और समझाऊँगा। डेट, 4 कॉलम की आप टेबल बनाना, डेट का कॉलम एक बनाना अमाउंट का, डेट, अमाउंट, मंथ और प्रोडक्ट, ऐसे करके आप 4 कॉलम अपने पहले क्वेश्चन में बनाना। फिर क्या करना, डेट में तो आप डेट लिखना, जो भी डेट को आहरण कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है, उसकी डेट लिख देना। जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल को कर रहा है, फिर उसके बाद आपके मार्च में कर रहा है, जून में कर रहा है, जुलाई में कर रहा है, तो वो डेट यहाँ लिखते जाइए। और अमाउंट में या अमाउंट लिख दीजिए कि कितना कितना अमाउंट वो ड्राइंग्स कर रहा है अलग अलग डेट को। तो डेट और अमाउंट तो आप क्वेश्चन से उतार लेंगे। उसके बाद मंथ कहाँ से लाएंगे, मंथ आपको लेने हैं, गिनने हैं। जैसे मैं बता देता हूँ अब आपको, जैसे मान लेते हैं अप्रैल से साल शुरू होता है और मार्च में ख़त्म होता है। अपन सभी जानते हैं अप्रैल मार्च अपना फाइनेंशियल ईयर है। तो मान लीजिए कोई आपके पार्टनर है, उसने 1 जून को ड्राइंग्स किया है, 2017 ईयर कोई सा भी ले लेते हैं, 1 जून को किया है। तो 1 जून से वही मार्च में आप साल खत्म करेंगे। जून से अब आप मार्च तक गिन लीजिए कितने महीने हो रहे हैं। जून से आगे साल खत्म होगा मार्च में, तो जून से लेके मार्च तक गिन लीजिए कितने महीने हो रहे हैं। जून से लेके मार्च तक आपके, जून से लेके आपके मार्च तक होंगे, अप्रैल में खत्म हो जाएगा, 10 महीने हो रहे हैं टोटल। तो आपको यहाँ मंथ में लिखने हैं 10 मंथ, ठीक है, समझिए। और मान लीजिए अमाउंट 10,000 का उसने ड्राइंग्स किया, तो अमाउंट में 10,000 लिख दीजिए। तो डेट लिख दीजिए, अमाउंट लिख दीजिए। मंथ कैसे गिनना है, जिस दिन ड्राइंग्स किया वहाँ से लेके जब अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा वहाँ तक गिनना है। मान लो अपना फाइनेंशियल ईयर दिसंबर में खत्म हो रहा तो दिसंबर तक गिनना है, क्वेश्चन में देख लो। और अगर अपना फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म हो रहा तो मार्च तक गिन लो, यहाँ से डेट ऑफ ड्राइंग से। तो 1 जून से अपना मान लीजिए 31 मार्च को खत्म हो रहा था, 31 मार्च तक मैंने गिना, तो कितने हो रहे थे, 10 महीने हो रहे थे। तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको 10,000 को 10 से गुणा करना है, यानी अमाउंट को आपको मंथ से गुणा करना है, तो प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आप समझ गए प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, अमाउंट को मंथ से आप गुणा करेंगे। 10,000 को 10 से गुणा करें आप, है ना, इंटू करें, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए हो जाएगा। ऐसे आप जितने भी बार ड्राइंग्स किया ऐसे सबका निकाल के इनकी टोटल लगा दें, यानी प्रोडक्ट की टोटल लगा दें, और टोटल प्रोडक्ट ही आप यहाँ लिखेंगे। उसे कहते हैं हिंदी में गुणनफलों का योग, लिखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप समझ गए अब कि 4 कॉलम की टेबल बनाएंगे, उसमें सब कुछ लिखेंगे, फिर टोटल लगाएंगे टोटल प्रोडक्ट की, फिर यहाँ लिखेंगे, सूत्र में संख्या जमाएंगे और कंप्लीट कर देंगे। अब आगे कोई क्वेश्चन होगा तो अपन करेंगे, तो वहाँ और मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप इन सूत्रों को याद कर लीजिए और टेबल भी थोड़ा दिमाग में रखिए। तो चलिए अब चलते हैं अपन तीसरी मेथड की ओर। तो चलिए बच्चों, अब अपन तीसरी मेथड पढ़ते हैं, एवरेज पीरियड मेथड। इस एवरेज पीरियड मेथड में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम होगा अपने, और इस मेथड के आने के एग्जाम में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ध्यान से इन मेथड को पढ़िए। पहले इसका जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो मैं आपको लिखा देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है वही ब्याज बराबर, ध्यान से लिखिएगा, कॉपी में लाइन खींच लीजिए अभी पहले, कुल आहरण मतलब वो साल भर का आहरण टोटल, इनटू ब्याज की दर। ठीक है, नॉर्मल बात है, आप समझ रहे हैं। आप ब्याज की दर तो लगभग सब में ही लिखनी पड़ेगी, ब्याज की दर होगी, दे रखी होगी, तभी तो काम चलेगा। उसके बाद एक टॉपिक यहाँ पे नया आ जाएगा, औसत अवधि। अब ये औसत अवधि क्या होता है ये भी मैं अभी बताऊँगा, ठीक है। 100 × 12 वही नीचे आएगा। इंग्लिश में लिखना चाहें तो पहले इंग्लिश में लिख लें, फिर सूत्र को समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। हिंदी में याद रख के भी इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड, औसत अवधि। ये औसत अवधि ही मेन इस मेथड में है। ये कैसे आएगी मैं बताऊंगा आपको। और नीचे आ जाएगा 100 × 12। देखिए होगा क्या इसमें, इस मेथड में क्या होगा, या तो वो हर महीने आहरण करेगा, प्रत्येक माह एवरी मंथ ड्राइंग्स करेगा, या वो हर त्रैमासिक आहरण करेगा, यानी 3 महीने में एक बार करेगा, यानी क्वार्टरली ड्राइंग्स करेगा। या तो हर महीने आहरण करेगा या वो 3 महीने में एक बार करेगा, यानी एवरी मंथ करेगा या एवरी क्वार्टरली वो आपके आहरण यानी ड्राइंग्स करेगा। तो उसमें क्या होगा, आपको एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा मेन। यानी इस सूत्र में देखा जाए तो ये जो औसत अवधि है, ये मैं कॉलम ले लेता हूँ उसको, ये एवरेज पीरियड, इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी ये कुल आहरण तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए एक पार्टनर है, वो 1000 रुपये यानी 1000 रुपीज़ हर महीने आहरण कर रहा है, तो 1000 को आप 12 से गुणा कर लोगे, साल में 12 महीने, तो 1000 × 12 12,000 रुपये आप यहाँ लिख दें।
ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखी होगी, वो यहाँ लिख देना। एवरेज पीरियड में कैसे निकालेंगे वो मेन है। तो ये तो आसान है, खाली आपको ध्यान कहाँ लगाना है, मेन एवरेज पीरियड पे। तो एवरेज पीरियड के भी आपको कुछ सूत्र हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको नोट में लिखने हैं यानी याद रखने हैं। कैसे मैं बता देता हूँ। पहले नंबर ए आप लेते हैं पहले प्रतिमाह आहरण, यानी मैंने अभी बताया ना आपको कि या तो वो प्रतिमाह आहरण करेगा या वो त्रैमासिक आहरण करेगा, 3 महीने में एक बार करेगा या एवरी मंथ करेगा। तो अगर प्रतिमाह आहरण करे यानी एवरी मंथ आहरण करे, एवरी मंथ अगर क्वेश्चन में कह दे कि वो हर महीने आहरण कर रहा है, एवरी मंथ आहरण कर रहा है, एवरी मंथ ड्राइंग्स कर रहा है, तो उसके बाद फिर आप 3 सूत्र इसके होंगे। एवरेज पीरियड के सूत्र मैं लिखा रहा हूँ, है ना, ध्यान दीजिए। एवरेज पीरियड के निकालने के, कैलकुलेट करने के 3 सूत्र होंगे। तो पहले आप एवरेज पीरियड इन सूत्रों से, इन फॉर्मूलों से निकालेंगे, उसके बाद एवरेज पीरियड वहाँ लिखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है। तो एवरेज पीरियड में पहले क्या होगा, सबसे पहले मान लीजिए उसने कहा कि प्रत्येक माह की प्रथम तारीख, ठीक है, ध्यान से देखिए मैं समझा दूंगा इसको। प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को अगर आहरण करने के लिए कहे तो फिर आप क्या करेंगे, इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिखें एट द बिगनिंग। बिगनिंग तो आप सभी जानते होंगे, बिगनिंग मतलब होता है जब आपका साल शुरू हुआ। एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी जब आपका साल शुरू होगा तो एवरी मंथ यानी आपका महीना शुरू होगा उस समय, तो प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को, जब आपको कहे कि प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को आहरण कर रहा है तो आप सूत्र लगाना n+1/2। n+1/2 सूत्र से ही, फॉर्मूले से ही आप क्या निकालेंगे, एवरेज पीरियड निकालेंगे। तो कब निकालेंगे ऐसा, जब आपके एवरी मंथ के बिगिनिंग में वो आहरण करेगा, ऐसा वो क्वेश्चन में कहेगा। यहाँ तीनों चीज़ें पहले आप देख लीजिए, 3 सूत्र हैं वो देख लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे समझ में पूरी बात आ जाएगी। उसके बाद अगर मान लो वो कहे प्रत्येक माह की अंतिम तारीख, अगर वो ऐसा बोले कि प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को वो आहरण कर रहा है, यहाँ पे प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को, यहाँ पे प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को, यानी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिखें। तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ के एंड में अगर वो ड्राइंग्स करता है, हर महीने के एंड में, तो आपको इस फॉर्मूले से यानी n-1/2 वाले फॉर्मूले से आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा है अगर n क्या है, 1 माइनस प्लस है तो 2, तो हम लिख देंगे n क्या है। यहाँ पे n का मतलब होता है आपके जो फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल ईयर में मंथ कितने, महीने कितने हैं, तो जितने महीने होंगे वही n कहलाए। n का मतलब होता है साल में महीनों की संख्या, कि एक साल में कितने महीने हैं। तो आप कहेंगे सर साल में तो 12 महीने होते हैं, बिल्कुल साल में 12 महीने ही होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने मान लीजिए बिजनेस बीच में स्टार्ट किया है, ऐसा हो सकता है कि आप अप्रैल का इंतजार करेंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, नहीं, आपने कभी मान लीजिए बिजनेस बीच में स्टार्ट किया है तो आपके जो साल के जो महीने होंगे वो कम हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस अक्टूबर में शुरू किया है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो कितने महीने हुए, 6 महीने हुए, यानी 6 महीने ही आपके क्या होगा, n होगा यहाँ पे ऐसे कंडीशन में। उसके बाद फिर 12 महीने होंगे। तो आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा आपका साल कब शुरू हुआ और ख़त्म कब हुआ, वो उतने ही महीने आपके क्या होंगे, n कहलाएगा। तो n का मतलब आप आराम से समझ गए कि साल में महीनों की संख्या। ठीक है, तो ये हो गया प्रत्येक माह की अंतिम तारीख, ये हो गया प्रत्येक माह की प्रथम तारीख। और एक और होता है जो मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ, प्रत्येक माह, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे नीचे लिखते जाइएगा, प्रत्येक माह के मध्य में मतलब वो मध्य वाली तारीख, यानी प्रत्येक माह के वो मध्य में यानी बीच में आहरण करता है, यानी एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अगर ऐसा है कि एवरी मंथ के वो मिडिल में आहरण कर रहा है, बीच में कर रहा है, तो फिर आसान सूत्र है, तो फिर सूत्र है n/2, सीधा सा n/2 आपको सूत्र। और इनका मतलब तो आप समझ गए, साल में महीनों की संख्या। तो प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को, प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को या प्रत्येक माह के मध्य में ड्राइंग्स करेगा, तीनों में से एक होगा। आपको तीनों में से जो भी दे रखा हो वो सूत्र लगाना है, n संख्या लिखनी है वहाँ पे, उससे आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। एवरेज पीरियड आप उस सूत्र में लगाएंगे और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो हो गया प्रति माह आहरण, यानी एवरी मंथ वाला आहरण में ये सूत्र हैं। अगर मान लो त्रैमासिक हो, क्वार्टरली हो, तो फिर इसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्वार्टरली जब ड्राइंग्स हो तो आप एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। तो इस सूत्र को पहले आप याद कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं जस्ट आपको बताता हूँ कि क्वार्टरली ड्राइंग्स में आप ये एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। ठीक है,
तो देखिए बच्चों, जैसा कि मैं आपको समझा रहा था कि जो तीसरी मेथड है आपके, उस तीसरी मेथड में मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में क्या था, एवरेज पीरियड। और एवरेज पीरियड निकालने के दो तरीके होते हैं। यानी अगर आप प्रति माह आहरण करते हैं तो अपने सूत्र देख लिए, फॉर्मूले देख लिए। और अगर आप त्रैमासिक आहरण करते हैं, तिमाही क्वार्टरली ड्राइंग करते हैं, तो फिर उसके भी 3 सूत्र हैं जो आप ध्यान से यहाँ देखिएगा। तो मैंने ऊपर लिख तो दिया ही है नंबर बी, क्वार्टरली ड्राइंग्स, और उसके 3 भाग होंगे, 3 फॉर्मूले होंगे। तो नंबर फर्स्ट फॉर्मूला आएगा आपके वही प्रत्येक तिमाही की प्रथम तारीख, क्योंकि उसमें प्रत्येक माह था, इसमें प्रत्येक तिमाही हो जाएगी। समझ रहे हैं आप सभी? प्रत्येक तिमाही की प्रथम तारीख बोले, हर 3 महीने के फर्स्ट में वो आपके ड्राइंग्स करे, तो आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे। पहले इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख ले, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब यहाँ पे होता है तिमाही, ठीक है, 3 महीने। तो बिगनिंग में अगर वो ड्राइंग्स करे तो सूत्र हो जाएगा आपके n+3/2। समझिएगा, n+3/2। वहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि त्रैमासिक है, क्वार्टरली, इसलिए 3 हो जाएगा। उन सूत्रों में इस सूत्रों में इतना सा अंतर है, वहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और n का मतलब वही साल में महीनों की संख्या। सेकंड में लेते हैं अपन प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख। ध्यान से समझिए, प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख मतलब लास्ट में, महीने मतलब हर तिमाही के एंड में। इंग्लिश में लिखिएगा एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब वही तिमाही। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर ऐसा है तो आप सूत्र लगाएंगे n-3/2। वहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 हो जाएगा, वही सब समझ रहे हैं, n-3/2 हो जाएगा। n का मतलब भी सब समझ रहे हैं। और एक लास्ट और होता है प्रत्येक तिमाही के मध्य में, ठीक है, प्रथम में, अंत में और मध्य में। तो प्रत्येक तिमाही के मध्य में अगर ऐसा वो बोले क्वेश्चन में, तो आपको फिर क्या करना है, सूत्र इंग्लिश में लिख लीजिए पहले, एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है। तो सूत्र वो कभी हो जाएगा n/2 होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस तो आगे होगा ही नहीं। तो n का मतलब यहाँ पे होगा साल में महीनों की संख्या। तो अब आप समझ गए पूरी बात को कि त्रैमासिक आहरण में ये फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे एवरेज पीरियड के लिए, और प्रति माह आहरण में वो वाले फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। आपको समझ में नहीं आई अगर बात मान लो ऊपर नीचे, तो वापस वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए और वापस शुरू से ही मेथड को पढ़िए, तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो उसके फॉर्मूले आपको कंप्लीट याद करने, थोड़ा फॉर्मूले ज़्यादा है लेकिन धीरे धीरे याद करेंगे तो कंप्लीट याद हो जाएंगे। और एग्जाम में आने के चांसेस इस मेथड के ज़्यादा होते हैं, तीसरी मेथड के बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने के चांसेस हैं एवरेज पीरियड मेथड के। तो चलिए फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।